हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने कल 9th क्लास का इंट्रोडक्शन क्लास देखा था 6 चैप्टर का। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम 6.1 करेंगे। और 6.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो हमें क्या दिया है, आकृति में रेखाएं ए बी और सी डी, ए बी ये वाली रेखा और सी और डी ये वाली रेखा बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। ये बिंदु ओ है, यहाँ पर ये दोनों काट रही हैं। यदि ए ओ सी यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए यहाँ बना देती हूँ। तो ए ओ सी ये वाला कोण जो है और बी ओ, ठीक है, ई यानी कि ये वाला कोण, बी ओ ई ये वाला कोण क्या है, दोनों मिलकर 70 डिग्री हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हमें दिया क्या है, बी ओ डी ये वाला जो कोण है हमें कितना दिया है, 40 डिग्री। यानी कि ये जो है हमें क्या दिया है, 40 डिग्री दिया हुआ है। अब क्वेश्चन को इजी करने के लिए हम इनके जो नाम हैं वो रख लेते हैं। जैसे ये वाला हम रख लेते हैं ए, ये वाला हम रख लेते हैं बी और ये वाला हम रख लेते हैं सी। ठीक है, क्वेश्चन करने के लिए इजी हो जाएंगे। और हमें निकालना क्या क्या है, बी ओ ई यानी कि बी हमें निकालना है, छोटा बी, और प्रतिवर्ती सी ओ ई। प्रतिवर्ती क्या होता है, मैंने आपको इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था कि जब जैसे ये है हमने बनाया, ठीक है, ये बना हुआ है जैसे, तो हमें क्या निकालना है, ये हमारा सी ओ ई है, सी ओ ई ये हमारा सी ओ ई है। तो हमें निकालना क्या है, इसका प्रतिवर्ती यानी कि इसका बिल्कुल ये वाला कोण, बड़ा वाला, ये हमें निकालना है, इसके सामने वाला बिल्कुल प्रतिवर्ती। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम निकालेंगे। तो हम इस क्वेश्चन को चालू करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन आगे करते हैं तो आपको आंसर भी आ जाएगा। तो पहले हमें जो दिया हुआ है हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखेंगे एंगल यानी कि कोण बी ओ डी में कितना दिया है हमें, बी ओ डी कितना दिया है, 40 डिग्री लिख लिया हमने। हम यहाँ लिख लेते हैं दिया है। ठीक है, अब जो हमारा बी ओ डी है वो हमें कितना दे रखा है, 40 डिग्री दे रखा है। तो जो हमारे शीर्षाभिमुख कोण होते हैं, यानी कि जो अगर हम ऐसे देखें तो ये वाला और ये वाला कोण क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं शीर्षाभिमुख कोण से। अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा। शीर्षाभिमुख कोणों के द्वारा हमने कल इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा था कि जो शीर्षाभिमुख कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं, ये वाला और ये वाला आमने सामने के कोण। ठीक है, तो जो हमने ए माना है यहाँ पर, छोटा वाला ए, वो भी हमारा क्या होगा, 40 होगा, क्योंकि इसके बराबर है। लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण से। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एक तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है और बी की वैल्यू निकालनी है, तभी हम इसके ऊपर ये कर 180 डिग्री रैखिक युग्म से सी निकाल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ए और बी हमें क्या दे रखे हैं, ए प्लस बी, यानी कि ए ओ सी ये वाला और बी ओ ई ये वाला हमारे क्या दे रखे हैं, जोड़ने पे क्या आ रहे हैं, 70 डिग्री। ठीक है, ए हमने क्या निकाला अभी, 40, किससे, शीर्षाभिमुख कोण से। तो हमारे पास क्या बच गया, बी बच गया, बराबर 70। तो बी निकालेंगे तो 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा, बी हमारा 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमने बी ओ ई निकाल लिया, कितना आ गया हमारा, 30 डिग्री आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे सी ओ ई ये वाला कोण, ये वाला, ये जो हमारा सी दे रखा है, और ये हमारा एक ही रेखा पे बने हुए कोण है। जैसे ये हमारी एक रेखा है, ठीक है, एक रेखा पे बने हुए कोण है ये। और मैंने आपको क्या बताया था कि ये यहाँ से लेके जो यहाँ तक एक ही रेखा पर बने कोण होते हैं, रैखिक युग्म से कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं।
पढ़ा था हमने कल, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए जमा बी जमा सी, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला इस वाली लाइन पे बने हुए हैं, तो इन तीनों का माप क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ए प्लस बी हमें क्या दे रखे हैं, 70 दे रखे हैं, तो लिखेंगे 70 डिग्री प्लस का सी बराबर 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 180 माइनस 70 कितनी हो गई, 110। यानी कि हमारा COE क्या आ गया हमारा, 110 डिग्री आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ये प्रतिवर्ती कोण निकालना है। तो इस प्रतिवर्ती कोण को निकालने के लिए ये जैसे मैंने आपको कल क्या सिखाया था कि जैसे ये है, ठीक है, तो इसके यहाँ से चालू होके पूरा कितना होता है, 360 डिग्री होता है। इस पूरे की माप क्या होती है, 360 डिग्री होती है। और हमारा जो ये वाला कोण है, ऊपर वाला जो कोण है पूरे में से COE वाला, हमने निकाला है कितना आया है, 110 डिग्री आया है। तो अगर हम 360 में से 110 को माइनस कर दें तो हमारा प्रतिवर्ती कोण निकल आएगा, ठीक है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे प्रतिवर्ती कोण COE 360 माइनस 110। अगर इस टोटल 360 में से हम COE माइनस कर देते हैं तो हमारा ये कोण निकल आएगा। तो 360 में से 110 गया, कितना बचा, 250 डिग्री। यानी कि हमारा COE का प्रतिवर्ती कोण कितना आया, 250 डिग्री, ठीक है। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो थोड़ा स्पीड में करेंगे। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैंने आपको बहुत धीरे धीरे समझाया है। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, आकृति में रेखाएं XY यानी कि XY ये सीधी रेखा और MN ये वाली रेखा बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यहाँ पर O है, इस पर क्या कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं। यदि POY ये वाला 90 डिग्री है जैसा कि हमें दिखाया गया है, और AB अनुपात में है, यानी कि ये वाला और ये वाला अनुपात में है, 2:3 में, ठीक है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, C ज्ञात करना है। अब हम करते हैं क्वेश्चन। जो हमें अनुपात में दिया हुआ है, पहले तो हम इस राशि को x मान लेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, A हमारा क्या हो जाएगा 2x और B हमारा क्या हो जाएगा 3x। समझ में आ रहा होगा। ये हमारी सीधी रेखा है, तो इस रेखा पर BA और 90 डिग्री बना हुआ है। इस रेखा को अगर हम ऐसे मिला दें तो ये हमारा रैखिक युग्म बन जाएगा, और रैखिक युग्म में बनने वाले कोण 180 डिग्री के जोड़ होते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे A प्लस B प्लस 90 डिग्री बराबर 180 है, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। A कितना है हमारा 2x, B कितना है हमारा 3x, 90 का 90 और ये हो गया हमारा 180 डिग्री, ठीक है। 2 और 3 5x प्लस का 90 डिग्री बराबर 180, 5x का 5x 180 डिग्री, ये 90 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 5x बराबर है 90 डिग्री, x बराबर है 90 बटे में 5 से जब इसको काटेंगे ये आएगा हमारा 18 डिग्री, ठीक है। अब हमें 2x दिया है और 3x दिया है, तो हम वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो a की वैल्यू क्या आएगी, 2 गुणा में 18 36 डिग्री, और b की वैल्यू क्या आएगी, 3 गुणा में 18 54 डिग्री, ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा, ये बहुत ही ईजी था। अब हमें निकालना क्या है, c निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है। और अगर देखा जाए तो ये भी बिल्कुल एक सीधी रेखा है, m और n जो है सीधी रेखा है। इस रेखा पर 2 ही कोण बने हैं, एक तो b और एक c। तो अगर हम इन दोनों को जोड़ें तो ये भी 180 डिग्री आना चाहिए, क्योंकि सीधी रेखा में बने 2 कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे b जमा c बराबर 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बने कोण, एक ही रेखा पर बने कोण, ठीक है।
बी हमने अभी निकाला, कितना आया हमारा 54 डिग्री। तो 54 डिग्री जमा सी बराबर 180। सी यहीं रह जाएगा, 180 माइनस 54 डिग्री, तो सी की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 126 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम थर्ड क्वेश्चन करते हैं। अब हम तीसरा क्वेश्चन करेंगे। आकृति में यदि पी क्यू आर यानी कि ये वाला कोण, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, और पी क्यू आर ये वाला, इसको हम सी मान लेते हैं, या ऐसा करते हैं इसको हम बी मान लेते हैं। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए पी क्यू एस यानी कि ये वाला कोण और पी आर टी यानी कि ये वाला कोण बराबर हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको हमने ए माना, इसको बी माना, इसको मान लेते हैं सी और इसको मान लेते हैं डी। ठीक है, तो हमने ये सीखा है कि जैसे अगर एक रेखा है, एक रेखा पर अगर कोई कोण बना है ऐसे करके, ये दोनों कोण आपस में क्या होते हैं, 180 डिग्री होते हैं जोड़ने पर। पहली बात तो रैखिक युग्म होता है। जब एक ही लाइन बनी हो और दो कोण हो और दोनों का योग 180 होता है रैखिक युग्म से। जब एक से अधिक लाइनें हों तो फिर वो एक ही रेखा पर बने कोण हो जाती हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। लेकिन होता 180 डिग्री ही है उनमें भी, चाहे एक से अधिक हो, लेकिन जोड़ 180 ही होता है। एक रेखा से बने हो तो रैखिक युग्म, और एक से अधिक रेखा बनी हो तो फिर वो एक से एक ही रेखा पर बने कोण हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे करते हैं। तो हमारा ए और सी जोड़ेंगे तो 180 होगा, तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री, और एंगल बी जमा एंगल डी बराबर 180 डिग्री। ये दोनों किससे होंगे, रैखिक युग्म से। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ये हमारा पहला समीकरण हो गया, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। तो जो हमने अभिगृहित या प्रमेय पढ़ा था 6.1, उसमें हमने क्या लिया था, समीकरण 1 और समीकरण 2 को लेने पर, समीकरण 1 और 2 को लेने पर क्या होता है, ये दोनों बराबर होते हैं आपस में। तो एंगल ए प्लस सी बराबर है एंगल बी प्लस डी के, और हमारा जो एंगल ए है और बी है बराबर है, जैसा कि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, एंगल ए और बी बराबर है, तो बी की जगह पर हम ए लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, ए प्लस सी को ऐसे ही रहने देंगे और बी की जगह पर क्या लिख देंगे, ए प्लस डी। ए से ए कट जाएगा तो क्या बचेगा, एंगल सी बराबर है एंगल डी के। तो यानी कि पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस बराबर हो जाएगा एंगल पी आर टी के। तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ। ठीक है, समझ में आ गया होगा। जो हमें सिद्ध करना था वो हमने कर दिया है। एंगल सी बराबर हो गया है एंगल डी के। अब हम फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है कि आकृति में यदि x प्लस वाई यानी कि ये वाला x और ये वाला y बराबर है w और z के, तो सिद्ध कीजिए कि AOB एक रेखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर है w प्लस z के। ठीक है, अगर हम देखें जैसे ये एक बिंदु है हमारा, ठीक है, इससे हमने कुछ खींचा और यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हमारे कोण बनते हैं वो कितने होते हैं, टोटल 360 के बराबर होते हैं। यानी कि ये x, y, z, w ये सारे कोणों का योग क्या होगा, हमारा 360 होगा। ठीक है, ये हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन क्लास में। ये एक्सरसाइज देखने से पहले अगर आप इंट्रोडक्शन की क्लास देख लेंगे तो आपको ये समझने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस डब्लू प्लस z बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। एक ही बिंदु पर बने कोण, एक ही बिंदु पर बने कोण। ठीक है, अब
x प्लस वाई बराबर है w प्लस जेड के। तो हम w प्लस जेड की जगह पे एक्स वाई लिख सकते हैं, दोनों बराबर हैं तो हम लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 360। अब 2x हो गए तो 2x प्लस 2y हो गए तो 2y बराबर 360। ठीक है, 2 कॉमन ले लेंगे, x प्लस वाई बचेगा 360। अब x प्लस वाई 360 यहाँ इंटू में है, इधर आएगा 2 डिवाइड में हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री आ गया। ये किससे हो जाएगा हमारा? रैखिक युग्म से। एक ही रेखा पर बने एक्स वाई और इन दोनों का योग क्या आया? 180। तो हम लिख सकते हैं कि AOB एक सरल रेखा है। ये हमारा 4th क्वेश्चन था। अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं। तो 5th क्वेश्चन में हमें क्या दिया है? आकृति में POQ एक रेखा है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, किरण OR रेखा PQ पर लंब है। ये लंब है, ये यहाँ पर क्या दिया है हमें? 90 डिग्री। किरणों OP और OR ये वाले के बीच में OS है, अन्य किरण है ये वाली, ठीक है, OS। सिद्ध कीजिए ROS ये वाला कोण बराबर है 1/2 QOS ये वाला बड़ा वाला, ठीक है, माइनस POS ये वाला, ठीक है। हमें सिद्ध करना है, तो जो हमें सिद्ध करना है पहले हम वही लिख लेते हैं कि ROS बराबर है, अगर हम इस कोण को लिखना चाहें, ये वाले कोण को, ROS को अगर हम लिखना चाहें तो हम ये वाला QOS माइनस QOR, अगर इस बड़े वाले में से हम ये वाला माइनस कर दें 90 डिग्री वाला, तो हमारा ये वाला निकल जाएगा। लिख सकते हैं ना हम इसे, अगर हम इसे QOS में से QOR माइनस कर दें तो हमारा ROS आ जाएगा। इतना समझ में आ रहा होगा? तो हम लिखेंगे QOS माइनस QOR के, ठीक है। अब जैसा कि हमें दिया हुआ है, ये सीधी रेखा है, ये है लंब। अगर यहाँ 90 डिग्री है तो यहाँ पे भी तो 90 डिग्री होगा। ये P है, ये Q है और ये R है। तो देखा जाए तो QOR बराबर हो जाएगा POR के। QOR ये वाला कोण बराबर हो जाएगा POR के ये वाले कोण के, ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा? तो लिख सकते हैं हम। तो हम इसकी जगह पर, ये जो हमारा QOR है, QOR की जगह पर हम POR लिख सकते हैं। एक ही बात है, जब दोनों बराबर ही हैं तो हम लिख सकते हैं POR। तो लिखेंगे ROS बराबर है QOS माइनस POR के, ठीक है। किसकी वजह से? क्योंकि OR लंब है PQ पर, इस वजह से, ठीक है। अब लिखेंगे ROS बराबर है QOS माइनस ROS प्लस POS के। ROS प्लस POS के, ये वाला जो हमारा कोण है, अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो इसके बराबर हो जाएगा। यही लिखा है हमने। ये जो पूरा ये वाला कोण है 90 डिग्री होगा, ये भी, ये इसके बराबर है। तो अगर हम ये लिख रहे हैं POR, तो इसकी जगह पे ROS ये वाला कोण और POS ये वाला कोण, दोनों को जोड़ के लिख दें तो भी हमारा POR हो जाएगा। इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे क्या करना है हमें? ROS बराबर है QOS के माइनस, अब ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ROS एंगल, और ये माइनस प्लस माइनस एंगल POS के। अब ये वाला ROS हम क्या करेंगे? इस साइड ले आएंगे, तो ये हो जाएगा 2 ROS बराबर QOS माइनस POS के। तो ROS यहीं छूट जाएगा, ये 2 इधर इंटू का है, इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा।
ब्रैकेट में QoS माइनस PoSK। ठीक है, ये हमारा 5th क्वेश्चन था। इसमें कुछ नहीं है, अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देखेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। अब इस जो एक्सरसाइज का जो आखिरी क्वेश्चन है हमारे पास वो बचा हुआ है, हम वो करते हैं, फिर हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर लेंगे। अब छठा क्वेश्चन हमें क्या दिया है, यह दिया गया है कि कोण XYZ हमारा 64 है। ठीक है, 64 डिग्री है और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया है। दी हुई, हमें इसमें आकृति नहीं दी गई है, हमें सिर्फ इंस्ट्रक्शन दी है और उस इंस्ट्रक्शन के अनुसार हमें क्या बनाना है, चित्र बनाना है, आकृति बनानी है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो हमें दिया क्या है, XY को बिंदु P तक बढ़ाया जाता है, यानी कि अगर हम मान लें कि ये हमारा XY है तो इसको किस तक बढ़ा रहे हैं हम, P तक बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हमारा X हो गया, ये हमारा Y हो गया और ये हमने इसे P तक बढ़ा दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, XYZ यानी कि XYZ यानी कि Y से जुड़ता हुआ हमारे पास Z भी होगा और 64 डिग्री है तो 90 डिग्री से कम होगा, यानी कि इधर ही होगा, 90 तो सीधा होता है, तो ये हमारा हो गया 64 डिग्री। ठीक है, अब क्या बोल रहा है हमें, यदि किरण YQ, अब किरण है तो Y से Q तक होगी। ठीक है, Q ZYP, ये हमारा Z था, ZYP का समद्विभाजित है। समद्विभाजित का मतलब इसे 2 बराबर भागों में बांट रही है, यानी कि अगर ये A है तो ये भी A होगा। इतना समझ में आ गया। तो हमें ज्ञात क्या करना है, XYQ यानी कि ये बड़ा वाला कोण और प्रतिवर्ती कोण QYP का, यानी कि इसका, जैसे ये हमारा बना हुआ है QPY, इसका प्रतिवर्ती कोण यानी कि इसका ये वाला कोण, कि हम जब A निकाल देंगे उसके बाद हमें 360 में से जो माइनस करके हमें मिलेगा वो हमारा QYP का हमारा क्या होगा, प्रतिवर्ती कोण होगा। तो हम सॉल्व करते हैं अभी से। तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको हमने A मान लिया है और इसको भी हमने A मान लिया है। ये एक ही रेखा पर बनने वाले कोण हैं, ये सीधी रेखा है, सीधी रेखा पर ही कोण बन रहे हैं, तो यानी कि इनका जो योग होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम लिखेंगे 64 डिग्री जमा A प्लस A बराबर 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बने कोण। ठीक है, तो ये हो जाएगा A और A 2A प्लस 64 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2A यहीं छोड़ देंगे, 180 ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा। 180 में से 64 जाएगा तो 116 बचेगा। ठीक है, A को यहीं छोड़ देंगे, 116/2, क्योंकि ये इंटू में था, यहाँ आएगा तो डिवाइड में। इससे काटेंगे तो ये आएगा 58 डिग्री। ठीक है, अब जो हमारा A था, दोनों A की वैल्यू क्या आ गई, 58 और 58 आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, XYQ, यानी कि ये वाला बड़ा वाला कोण निकालना है हमें। तो अगर हम 64 को और A को जोड़ दें तो हमारा XYQ निकल जाएगा। तो निकालते हैं, XYQ निकालने के लिए A जमा 64 करेंगे, A की वैल्यू हमने 58 निकाली, 64 में जोड़ देंगे तो हमारा कितना आएगा, 122 डिग्री। ठीक है, तो XYQ हमारा निकल गया है। अब हमें क्या निकालना है, QYP। हमारा QYP कितना है, 58 डिग्री। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती QYP का। तो मैंने आपको क्या बताया, 360 में से 58 डिग्री माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 302 डिग्री जो है हमारा इसका प्रतिवर्ती कोण हो जाएगा। और ये हमारी 6.1 एक्सरसाइज थी जो हमने कर ली है। ठीक है,
तो थैंक यू वेरी मच। चैनल पे बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।